समस्त आचार्य संघ की जय। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, जन्म के साथ सोदरम इंद्र बालक को सुमेरु पर्वत पे लेके जाते हैं, तो तुरंत का जन्मा हुआ बालक मतलब पालक की मान करके कैसे बिठा दिया जाता है, कैसे बैठ जाया करते हैं? उनका क्या समाधान करवाइए। आपका बालक थोड़ी है, वो तीर्थंकर बालक है। और तीर्थंकर बालक या कुछ ऐसे सक्षम पुरुष भी हो सकते हैं कि जन्म के तुरंत बाद ही और उनमें ऐसी क्षमता पाई जाए। वैसे भी प्रकरण ऐसा मिलता है कि उन्हें इंद्र अपनी गोद में लेके जाता है और फिर वहाँ व्यवस्थित आसन पर बिठाता है। तो ये साधारण इंसानों के बच्चे नहीं हैं और उनकी वैसी योग्यता है, वैसी क्षमता है, वैसा पुण्य लेके वो जीव आए हैं, उनके साथ वो सब विधि होना है, तो उनके शरीर की परिपक्वता भी उसी टाइप की होती है। और जन्म से ही 3 ज्ञान लेके आए, उन्हें अवधि ज्ञान तक है, उन्हें पता है कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब क्या चल रहा है, उन्हें वो सब 3 ज्ञान के धारी हैं जन्म से ही। ऐसे में इस तरह का प्रश्न उन पर लागू नहीं होता है। वो योग्य सक्षम पुण्यशाली जीवात्मा हैं, उनके दर्शन को सौधर्म इंद्र आए हैं, सारी देवता उनकी व्यवस्था बनाए। इसका मतलब है कि एकदम सादा वाला काम नहीं है। हम नमो नमो। और किसी का कोई प्रश्न? ये मत बोलो कि और किसी का प्रश्न, जो होगा उस आता जाएगा, खड़ा होता जाएगा। जिन जिन का प्रश्न है वो यहाँ पर आगे आके बैठ जाए, नंबर अपना आएगा। और जो खड़े होके नहीं आ सकते वो इनकी तरह सड़क करके आ जा रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी ये जिज्ञासा है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, लेकिन जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और वे लोग धर्म के कार्य में लगाते हैं, तो उनको कैसा फल मिलेगा? कम से कम 30 जीवों का घात करके तो पैसा नहीं कमाना चाहिए। और 30 जीवों के घात के बिना, 10 जीवों को भयंकर तकलीफ पहुंचाए बिना, अगर कहीं से थोड़ा सा टैक्स मार लिया, कहीं से कोई कम ज़्यादा तौल लिया और इस टाइप से जो पैसा कमाया, इस टाइप की जो बेईमानी है, उसका पैसा धर्म में लगाया, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने ये समझ लिया कि इस तरह से उसको पुण्य हो जाएगा और इस तरह से हो सकता है कि किसी गुरुकुल का, किसी अनाथालय का विकास और उद्धार भी हो जाए। बाकी इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती नहीं हैं, टिकती नहीं हैं। किसी तरह की बेईमानी और किसी तरह की चोरी चपाटी करके धर्म ध्यान करने की बजाय अच्छा है कि अपन शांत सरल जीवन जिएं, भले कम दान करें लेकिन वह ईमानदारी का हो। नमोस्तु। और खुद की ही भक्ति से करना चाहिए, खुद की शक्ति से करना चाहिए। ओम नमोस्तु। गुरुवार मेरा नित्य नियम 365 दिन का अभिषेक का नियम है, लेकिन जैसे महाराज जी के आहार विहार के अंदर अगर मेरा कोई अभिषेक का अगर नियम छूटता है तो मेरे को कुछ पुण्य की कुछ कमी तो नहीं होगी और मेरा नियम का पालन तो होगा कि नहीं होगा? मुनिराजों के विहार, मुनिराजों के आहार आदि देखा जाए तो मुख्य है, वो नैमित्तिक है। देव पूजा तो नित्य है, मुनिराज आदि का आगमन नैमित्तिक है, तो नित्य कर्म भी करना चाहिए और नैमित्तिक कर्म भी। लेकिन आप निरंतर विहार में हैं, जिनालय वगैरह का कोई संयोग नहीं बन रहा है और अभिषेक छूट गया, पूजा छूट गई, तो मेरी समझ से देवशास्त्र गुरु बराबर हैं। अगर हमने गुरु की भी सेवा की, पूरी वैयावृत्ति की, पूरा विहार करा, ठीक से आहार कराया, आहार में उनकी पूजा कर ली, तो भी आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है। लेकिन जानबूझ करके नहीं छोड़ना कि आज मुझे महाराज जी का विहार कराने जाना है, जबकि आप 6 बजे अभिषेक कर सकते हैं और 6:15 बजे विहार होना, 6:30 बजे। आप चाहते तो पहले कर सकते थे, चाहते तो आके 8 बजे कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के गोल गोल करके कि आज तो मुझे आहार देना है तो आज मैं पूजा करने नहीं जाऊंगा। नहीं महाराज जी,
ऐसा तो जानबूझ करके अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोष है, क्योंकि तुम जानबूझ करके, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास वस्त्र हैं, तुम्हारे पास अवसर है, जानबूझ के नहीं करिएगा। बाकी मुनि राजों की सेवा से बढ़ के इस कलयुग में मुझे लगता और कोई धर्म नहीं है। कौन इसमें 10-10 किलोमीटर कौन पैदल चलने की हिम्मत करता है? जो चलते हैं उनके हाथ पांव दुखने लगते, फिर भी अगले दिन हाजिर हो जाते हैं, फिर सुबह हाजिर, फिर शाम को हाजिर। तो मुझे लगता है कि भगवान जी की पूजा से ज्यादा तो ये परीक्षा का मौका है और उसमें शामिल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओम नमोस्तु बुद्ध। कई लोग बहाना कर लेते हैं, मुझे पूजा करना है, अभिषेक करना है, इसलिए मैं बिहार में नहीं जाऊंगा। और कई लोग ऐसे होते हैं कि रोज पूजा करने वाला है लेकिन बिहार है, बिहार में तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि बिहार में तो कम लोग रहते हैं, कम से कम 2-4 मुनिराज हैं तो 10-20 आदमी तो साथ में हों, वो भी तो एक बड़ी प्रभावना है, वो भी तो बड़ी पूजा है। कदम कदम पर पूजा होती, उसमें परिणाम ऊंचे नीचे होते। बार बार आप गाड़ी में बैठ जाओ, फिर कहते कि नहीं अब चलो, अब हैं गुरुदेव चल रहे तो अपन और चलो। फिर ऐसे लगता है कि अब पानी पी लो, कुछ नाश्ता मिल जाए, फिर सोचते कि आचार्य श्री महाराज जी तो एक ही बार लेके चल रहे और अपन क्या थोड़ा शांति रखते हैं, पहुंचने के बाद टूट पड़ेंगे। तो ये ज्यादा तप है। ओम नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न वास्तु से संबंधित है। नव देवताओं में जिन चैतान्य आते हैं, तो जिन चैतान्यों में किसी कारणवश यदि गलती से जिन प्रतिमाओं में या वेदियों में या अन्य किसी निर्माण में अगर त्रुटि होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है और उसको ठीक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? जिन्हालय पहले से जो बने हैं उनका तो जैसा है सो ठीक है, और उनका जीर्णोद्धार करने का मौका मिल रहा है तो फिर उसको ठीक ढंग से पूरे वास्तु विधान के साथ करना चाहिए। अगर वो चूने वगैरह का मंदिर है तो आप चाहें तो पूरी वेदी वगैरह भी निकाल करके वो पूरा पत्थर का बना है, लेकिन अगर वेदी नहीं निकालना है, चूने का मंदिर नहीं पक्का मंदिर है, तो वेदी वैसी रहने दो, लेकिन बाकी जितने सारे सुधार हो सकते हैं वो सब करो, ताकि पुरखों ने मंदिर बनाया था वो आज तक है, और आज आप उसको ऐसे करो कि 200-400 साल और रहा है। फिर मंदिर में खास दिशा का ध्यान होता है कि पूरब दिशा या उत्तर दिशा में मुंह हो। कभी जीर्णोद्धार करने का मौका मिलता है तो दिशाओं वगैरह के हिसाब से वापस उसको चेंज करके, लेकिन ये विवेक से ही हो, समाज की सलाह से हो, मनमानी ना हो। और ऐसे ही कई बार वेदियां, एक के बोले मंदिर में तो 8 ही वेदी हैं, एक और बना दो, तो यहाँ आग्नेय कोण में बना दी। मंदिर की दोनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। और दरवाजे खिड़की वगैरह की भी एक अपनी व्यवस्था है, तो विवेक पूर्वक जीर्णोद्धार, नए सुधार भी किए जा सकते हैं, लेकिन मूल से छेड़छाड़ ना हो और समाज की आपस में सहमति बन जाना चाहिए। अब यही कि देख लो आप, जैसे अंदर में 8 वेदियां हैं, जबकि 5 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी हो एक ही जगह हो, लेकिन समवेदियां नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो 9 होना चाहिए, तो 8 तो हो गई वहां और 9 भी किसी ने इतने टाइम सुझाया होगा कि भाई तो ये 9 भी हो गई यहाँ आग्नेय कोण में। कितने लोगों तो पता ही नहीं है कि यहाँ वेदी है, सीधे मूल नायक दिखते हैं, फिर अंदर दर्शन करते और बाहर निकल जाते हैं। तो विचार करें तो यहाँ वेदी नहीं होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए। अब अंदर एक वेदी बनाएं तो भुजा खंडित होती है, एक और बनाएं तो 10 होती हैं। ऐसे में प्रज्ञावान साधक या विद्वान का निमित्त लेकर के और सुधार करना चाहिए।
बाकी ये उपयुक्त नहीं है। और अगर इसे उपयुक्त मानते हैं तो इनके सामने एक वेदी और होना चाहिए, तो वहां एक वेदी और होगी तो वापस 10 वेदियां हो जाएंगी। तो सम संख्या में वेदी होना नहीं चाहिए, वेदी पर सम संख्या में प्रतिमाएं नहीं होना चाहिए। तो फिर अंदर ही हो सकता है कि जो जगह अभी खाली पड़ी है, एक वेदी इधर हो एक उधर हो, 10 नहीं हो, 9 कैसे हो? तो फिर जो भगवान के पीछे है श्री जी ठीक पीठ पर, उन भगवान को वहां से विराजमान यहां किया जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग किया जाए विद्वान की समाज की सहमति से। कुछ भी करना है विवेक से, श्रद्धा भक्ति पूर्वक ही हो। ओम। नमस्ते आचार्य। विकास जैन जयपुर से। जैन शास्त्र के अनुसार कृष्ण जी नरक में गए हैं एवं हिंदू समाज कहती है कि स्वर्ग में गए हैं, तो कौन सा सही है? वो नौवी नारायण हैं, जहां गए हैं अच्छी जगह गए हैं। श्रावकों को इस बखेड़े में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मान लो तुम्हारे अनुसार वो वर्तमान में नरक में भी है, तो आगे आने वाली 24वीं में 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं। अपन तो सब यहीं फड़फड़ाते रह जाएंगे और तीर्थंकर होके वो मोक्ष भी चले जाएंगे। दूसरा, एक अच्छे विद्वान हुए हैं, उनसे जब किसी ने कहा कि आप कैसे मानते हो कि वो नरक गए हैं, आप कैसे कहते हो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी नरक चले गए, तो उनने जवाब दिया कि देखिए, श्री कृष्ण जी जिंदगी भर सुधारवादी रहे और उन्होंने सबका भला ही भला किया। अंत समय में भी उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर की बजाय नीचे भेजो, ताकि मैं नीचे चला जाऊं, ताकि वहां के लोगों का भी सुधार कर सकूं। तो अगर आप ठेठ बात करेंगे तो कई लोगों को आपकी बात पचेगी नहीं, इसलिए हर जगह विवेकपूर्ण शब्दों का प्रयोग करिए। और होनहार परमात्मा है, त्रिकाल 24 की पूजा में आप पूजा भी कर रहे हो, तो अगर किसी को आप जवाब भी दो तो इसको इसी ढंग से बोलो कि भाई देखो, किताबों में तो ऐसा लिखा है, लेकिन किताबों में ये भी लिखा है कि वो आगे 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं, और आज जो पूजा की किताब है उसमें त्रिकाल 24 की पूजा में उनकी भी हम पूजा करते हैं। इसी मुद्रा में नहीं करते हैं, उनके आगे की 24 वाली मुद्रा में उनकी आज भी अर्घ चढ़ा के पूजा करते हैं। नीचा दिखाने की या इस टाइप की कोशिश मत करो किसी को, नहीं तो लोग जो है आजकल बिल्कुल भी समझते नहीं, पसंद नहीं करते। ओम। नमस्ते आचार्य। पारस सोगानी जयपुर से। भगवान और गुरु की भक्ति में भावुक हो जाते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो क्या यह शुभ है या अशुभ? अच्छा है, गुरु की भक्ति में भावुक होना, देव शास्त्र गुरु की आराधना में विगलित होना, भावुक होना अच्छी बात है। ऐसे आता है कि मुनिराज के दर्शन देख करके कुछ लोग तो नाच पड़ते हैं, कुछ लोग चरण पर सिर रखते और उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू झलक पड़ते हैं। तो भावुक होना, भाव विभोर होना तो अच्छा गुण है, लेकिन जबरदस्ती पानी निकालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। दिखावा नहीं करना, सहज रूप से भक्ति करना चाहिए। ओम। नमस्ते आचार्य। महेश पचौरी पारसला से। हमें किसी की बहुत याद आती है, मन उनके चरणों में पावन सानिध्य से दूर नहीं रहना चाहता, तो क्या पुरुषार्थ करें? उनके ही पास रहो चरणों में, और क्या पुरुषार्थ करना। निपट गए। नमस्ते आचार्य। दिनेश जैन दिल्ली से। मनुष्य पर्याय में मान कषाय की मुख्यता है, लेकिन 10वें उपशांत कषाय गुण स्थान में सूक्ष्म लोक के उदर रह जाता है, सूक्ष्म मान क्यों नहीं? एक व्यवस्था है, सिद्धांत है, जो वस्तु व्यवस्था है उसी शास्त्रों में कहा है। ये बात ठीक है कि मानव पर्याय में मान की मुख्यता है। इंसानों में अहंकार बहुत पाया जाता है, सबों में ही पाया जाता है। पशुओं में मायाचारी बहुत पाई जाती है, जरा जरा सी बात में। आज ही एक गाय वहाँ खड़ी थी और वो वहाँ भोजन वगैरह लोग कर रहे थे, तो फिर क्या किया, किसी ने दरवाज़ा बंद किया
तो मैंने कहा, इशारा किया कि इसको भी कुछ दे दो। तो कोई व्यक्ति लेके आया, पूरी लेके आया, एक दूसरा पता नहीं उसको कैसे हाथ लग गई, काजू कतली लेके आया ऐसा। तो गाय ने वो पूरी तो एक तरफ छोड़ी, सबसे पहले उसको भी पता है कि पूरी तो कल परसों कभी कोई दे भी देगा, लेकिन काजू कतली। तो लोभ भी है, मायाचारी भी है, अपनी वस्तु छोड़ करके दूसरी की पहले खाते हैं, पास में रखी हुई की बजाय दूर की पहले खाते हैं। तो पशुओं में मायाचारी, लोभ होता है देवों में, और विभूति होना और चाहिए और चाहिए, और मनुष्यों में मान की अधिकता होती है, मान के पीछे वो कुछ भी। लेकिन जब ये कसाएं खत्म होती हैं, जब इनकी विषय योजना होती है, तो एक दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, क्रोध मान में, मान माया में, माया लोभ में, अंत में सूक्ष्म लोभ बचता है और उसका 10वें गुण स्थान में नाश होता है। तब मोह का पूरी तरह से नाश होता है, जीव आगे जाके घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञानी बनता है, बाद में सिद्ध बनता है। नमस्कार जोशी, अजमेर से कोमल जैन। मुनि आदि का हम गृहस्थों को तो लिपस्टिक, नेल पॉलिश, क्रीम आदि का त्याग कराते हैं, लेकिन आजकल तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ही इंटरनेशनल ब्रांड के क्रीम, शैम्पू, सनस्क्रीन यूज करते हैं, तो साधु पहले उनका त्याग क्यों नहीं कराते? ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के नाम बताओ बोलने का सबसे पहले तो। और दूसरी बात, ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को पूजा विधान के लिए, प्रवचन वगैरह के लिए, भोजन के लिए बुलाना बंद कर दो, तो अपने आप टाएं टाएं फिस हो जाएंगे। कोई भी त्यागी व्रती है, उसकी शोभा त्याग और व्रत से है, साड़ी की चमक से नहीं, कपड़ों की चमक से नहीं है। कई लोग तो बाल तक काले करके बैठते हैं व्रती, क्या जरूरत पड़ी है? वैराग्य का मार्ग है, वैराग्य के मार्ग में शरीर का श्रृंगार थोड़ी किया जाता। पहले ही प्रतिमा में संसार, शरीर, भोग, निर्विणा शब्द आया है। संसार से, शरीर से, भोगों से जो विरक्त हैं वो व्रती हैं, देशव्रती हैं, पहली प्रतिमाधारी हैं, दूसरी प्रतिमाधारी हैं। तो व्रती जनों को बड़ा विवेक रखना चाहिए, क्योंकि उनको देख करके समाज सीखता भी है और आलोचना भी करता है। ओम नमस्ते। राहुल जैन आगरा से, क्या छिद्र वस्त्र पहनकर धोती अभिषेक कर सकते? धोती पहनकर छिद्र वस्त्र? देखो, ऐसे मना किया है कि फटे हुए, छिद्र वाले, कटे हुए, जले हुए ऐसे कपड़े पहन करके ना पूजा करना चाहिए और ना अभिषेक करना चाहिए।